Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I know again I am too late. एक मंथ बाद दोबारा से लेक्चर्स आ रहे हैं बट कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से मैं फिर नई लेक्चर्स अपलोड कर सकी। दूसरा मैं एक और सीरीज़ की तरफ बिज़ी थी। इंशाल्लाह इसी आपको चैनल पर मिलेंगी। जल्दी ही मैं कम्युनिटी में अनाउंस करूँगी। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का दी स्कोप ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। चैप्टर नंबर 1 पे भी हम लोग हैं। फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट आई नो फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा कहते हैं ना कि उसको हज़म करना मुश्किल है। इसकी चीज़ें इतनी टफ नहीं है जितना इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान करके आपको समझा सकूं कि हो सकता है आप लोगों को लेक्चर समझ आ जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, let's start our lecture, which is the scope of the foundation of education. The scope of the philosophy of education is broad and encompasses various dimensions of educational theory, practice and policy. It examines fundamental questions about the nature, purpose, method and value of education. Here are some key areas within the scope of philosophy of education. जो स्कोप है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का वो बहुत ब्रॉड है। समझिए कि वो बहुत ज़्यादा वाइड है। वाइड मतलब बहुत खुला है, ठीक है। और उसमें बहुत सी डायमेंशंस आती हैं। डायमेंशन उसके बहुत से पॉइंट्स आते हैं जिसमें एजुकेशन को आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिस और उसकी पॉलिसी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि वो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है फिलॉसफी में के स्कोप में वो देखते हैं कि जो फिलॉसफी है उसकी नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके मेथड क्या है और उसकी एजुकेशन में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं जी कौन कौन से एरियाज हैं स्कोप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के। तो सबसे पहला है जी एजुकेशनल गोल्स एंड एम्स। अब गोल्स और एम्स में डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत बहुत जो है ना वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर्स क्वेश्चन अबाउट द अल्टीमेट गोल्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन की फिलॉसफी है वो क्वेश्चन क्या एक्सप्लोर करती है कि उसका गोल क्या है, उसका एजुकेशन का पर्पस क्या है। इट कंसिडर्स द एम ऑफ एजुकेशन इन टर्म ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, सोसाइटल प्रोसेस एंड कल्टिवेशन ऑफ वर्चूज, वैल्यूज एंड स्किल्स। अब उसका जो आप समझ लें कि उसके एजुकेशन के जो टर्म्स हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंसान की अपनी डेवलपमेंट तो एक होती है, हम अपने आप को ग्रूम कैसे कर रहे हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं। फिर सोसाइटी में उसकी प्रोग्रेस क्या है। देन कल्टिवेशन ऑफ वर्चूज़। वर्चूज़ का मतलब है हमारे अमाल जो होते हैं। फिर हमारी वैल्यूज़। अब वो वैल्यूज़ क्या हैं जो हम लोग हमारे अतवार जो तरीके हमें सिखाए गए हैं वो क्या, फिर उसके बाद स्किल्स, हमारी स्किल्स क्या है, हमारे हुनर क्या है। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशनल थ्योरी एंड पेडागॉजी। अब एजुकेशनल में जो थ्योरी है वो और उसकी पेडागॉजी यानी उसको पढ़ाने का तरीका क्या है। फिलॉसफी जो है वो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इन एजुकेशन एड्रेस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड पेडागॉजिकल अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग. It examines different educational philosophies such as paternalism, essentialism, progressivism, constructivism and their implication for curriculum design, instructional methods and assessment practice. अब आपने इसमें क्या क्या देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है एजुकेशन में वो क्या क्या एड्रेस करती है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि उस चीज़ के पीछे थ्योरी क्या है। फिर उसकी पेडागॉजिकल अप्रोचेस यानी उसको पढ़ाने के तरीके कौन कौन से टीचिंग और लर्निंग में। उसके अलावा वो एग्जामिन करता है डिफरेंट एजुकेशनल फिलॉसफीज। डिफरेंट एजुकेशन फिलॉसफीज कौन सी है, जैसे पैटर्नलिज्म आ गई, एसेंशियलिज्म आ गई, प्रोग्रेसिविज्म आ गई, कंस्ट्रक्टिविज्म आ गई। और फिर यही नहीं, फिर वो ये देखते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ पे हैं, करिकुलम के डिज़ाइन में कहाँ इम्प्लीकेबल है,
इंस्ट्रक्शनल मेथड जो पढ़ाने के तरीके हैं वो वहाँ पे कहाँ उसको डील कर रहा है। फिर उसके बाद असेसमेंट की प्रैक्टिसेस, यानी आप उसको समझें कि आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको ये डील कर रहा है एजुकेशन की थ्योरी और पेडागोजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज़। अब एथिक्स और वैल्यू का डिफरेंस भी बहुत कॉमन है, मैं इन सब चीज़ों की शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, वहाँ पे भी इन चीज़ों को देख सकते हो। Ethics plays a central role in the philosophy of education, addressing questions about what is morally right or good in educational practice and policy. It explores ethical dilemmas related to educational equity, social justice, diversity, and the rights and responsibilities of educators and learners. अब एथिक्स क्या हैं, वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में, और वो एड्रेस कर रही हैं उन क्वेश्चंस को, व्हाट इज़ मॉरली राइट और गुड, कौन सी चीज़ एथिकली कौन सी चीज़ वो अच्छी है, बेहतर है एजुकेशन प्रैक्टिस में और पॉलिसी में। उसके अलावा वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, वो एथिकल डायलेमास। अब एथिकल डायलेमास को मैं अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो हमारे बिहेवियर्स क्या हैं, उसके एजुकेशन की इक्विटी यानी हम तालीमी मेयार पर कितनी बराबरी दे रहे हैं, सोशल जस्टिस माशरती इंसाफ कितना है, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, वो कितना है, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटर्स एंड लर्नर्स, राइट्स उनके हक और उनकी फ़राइज़। ठीक है, एजुकेटर्स कहते हैं हम टीचर्स को, ठीक है, एजुकेटर्स और लर्नर की, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट्स की जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कितने लिंक करती हैं। ठीक है, देन है एजुकेशनल एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, वो स्टडी ऑफ नॉलेज है जो कि फ़िलासफ़ी की फंडामेंटल रूट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करती है अबाउट नेचर। नेचर क्या है, नेचर ये नहीं है कि कुदरत क्या है, नेचर बहुत डिफरेंट, नेचर ह्यूमन नेचर भी होती है, इंसानी नेचर डिफरेंट है। हमारी हर इंसान कहते हैं इस इंसान की नेचर दूसरे से डिफरेंट है। वो नेचर क्या है, वो नेचर उसके अपना बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज क्या है उस नॉलेज के, कि वो आ कहाँ से रहा है, उस नॉलेज की लिमिट्स क्या है, वो उसमें कोई कदहान तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है उस नॉलेज में। ठीक है, एज वेल एज हाउ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा ये कि नॉलेज लिया कैसे जा रहा है, आया वो जो नॉलेज लिया जा रहा है वो वैलिडेट है अगर, और उसका जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, एजुकेशनल प्रोसेस है, उसको फैलाने का वो क्या है। ठीक है, ये एजुकेशनल एपिस्टेमोलॉजी में आता है। देन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये बहुत बड़ी टर्म है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है जो इंटरसेक्ट करती है विद साइकोलॉजी इन एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन नेचर, कॉग्निशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग प्रोसेस। ये कहने को लफ्ज़ हैं लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, इनके पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री छुपी है कि आप लोगों को पता नहीं। तो इन सबको मैं सेपरेटली एक शॉर्ट वीडियोस में लगा दूँगी। ठीक है, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो क्या क्वेश्चन एक्सप्लोर करती है, साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बिहेवियर को, हमारी साइकी क्या है इंसान की। ठीक है, ह्यूमन नेचर, कॉग्निशन माइंड को कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक टेक्सोनॉमी है कंप्लीट, उसको मैं रिलेटेड बताऊंगी आपको पता चलेगा। कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन इतना देख लें कि ये माइंड साथ लिंक करती है। मोटिवेशन आपकी इनर साइड से, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन वो जो आपको कोई काम करने के लिए कहती है कि हाँ आप ये काम करो। ठीक है, और लर्निंग प्रोसेस जो सीखने का अमल है। इट कंसिडर साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिकल थ्योरीज को भी कंसिडर करता है, रिसर्च फाइंडिंग्स को भी कंसिडर करता है, और उसके अलावा ये इन्फॉर्म करता है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड एड्रेस द डाइवर्स नीड एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। क्या
कि वो जो डाइवर्स नीड्स हैं, हर बंदे की नीड डिफरेंट है, हर बंदे की साइकी डिफरेंट है, एक बच्चा क्लास में दूसरे से डिफरेंट है इन एवरी एस्पेक्ट, उसका आईक्यू लेवल डिफरेंट है, उसका फिजिक डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका मोटिवेशन प्रोसेस डिफरेंट है, उसकी साइको, each and everything, each and every human being is different from one another. ठीक है. एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. सोशियोलॉजी हमारी माशियात, माशरा क्या है हमारा. Sociology and anthropology provide insight into social, cultural and historical dimensions of education. Sociology और anthropology क्या provide करती है? एक हमें lens provide करती है किसके लिए? हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर्स के लिए, हमारे हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन के लिए. देन उसके अलावा क्या है? द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एग्जामिन्स क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी. जो एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है वो क्या चीज़ बता रही है? क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है? द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स. आपका वो जो आपका जो मुआशरा है उसके जो समझिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पे वो किस तरह से अंदाज हो रही है. एंड कल्चरल नॉर्म्स, और आपकी जो सकाफत है उसको वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है ऑन एजुकेशनल आउटकम्स. जो एजुकेशनल में आउटकम्स आ रहे हैं, जो हासिल होगा वो क्या है. एंड द डायनामिक्स ऑफ एजुकेशनल चेंज एंड रिफॉर्म्स. और कौन से एजुकेशन में जो चेंज और रिफॉर्म्स हो रही हैं उनके डायनामिक्स पे भी वो असरअंदाज है. ठीक है. देन एजुकेशनल पॉलिसी एंड गवर्नेंस. अब पॉलिसी और गवर्नेंस भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है. Philosophical inquiry in education address questions about educational policy, governance and decision-making process. It considered issues such as education equity, funding and resources allocation, accountability, standardized testing and the role of government in education. फिलोसॉफिकल इंक्वायरी एजुकेशन में हमें किस किस चीज़ को एड्रेस कर रही है? एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसकी गवर्नमेंट कैसी है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा है. उसके अलावा इश्यूज़ ये हैं कि एजुकेशन इक्विटी का मतलब है कि एजुकेशन में बराबरी कितनी है, उसकी फंडिंग कितनी है, जो रिसोर्सेज को एलोकेशन रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं वो कितने हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी उनको कितना नोट किया जा रहा है. फिर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कैसी है, आया कोई किसी स्टैंडर्ड पर टेस्टिंग हो रही है या वैसे ही आपने एक टीचर में टेस्ट को लिया और आप बना रहे. नो. एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन. और आपकी गवर्नमेंट का एजुकेशन में क्या रोल है. ठीक है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी. Then educational leadership and administration. The philosophy of education explored questions about educational leadership, management and organizational dynamics. It considered the role of and responsibility of the educational leaders in fostering a positive culture, promoting instructional excellence and ensuring equitable access to educational opportunities. उसके बाद है एजुकेशनल हिस्ट्री एंड फिलोसफी. द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एग्जामिन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेसिंग द एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज एंड थियरीज ओवर टाइम. It considered how past educational thinkers and movements have shaped contemporary educational thought and practice. Then educational reforms and innovation. This is the most discussing topic right now. Philosophical inquiry in education inform efforts to reform and innovate in education. It encourages critical reflection on existing education systems, structures and practices, and proposes alternative approaches to address emerging challenges and opportunities in education. क्या है
कि जो फिलॉसफी ऑफ इंक्वायरी है एजुकेशन में वो इन्फॉर्म कर रही है, वो एफर्ट दे रही है टू रिफॉर्म, चेंज करने के लिए, जो टू इनोवेट, आप उसमें चेंजिंग्स लाएं इन एजुकेशन। इट इनकरेजेस क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। वो क्या इनकरेज कर रहा है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, तनकीदी जायज़ा लें आपका जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर्स पर, उसके प्रैक्टिसेस पर, उसके पर्पसेस पर, उसके जो, और उसके अलावा आप उसको प्रपोज करें अल्टरनेटिव अप्रोचेस। कौन सी अप्रोचेस हैं जो आप यूज़ करके जो आजकल के जो चैलेंजेस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर एजुकेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस सब किस्से का मकसद ये था, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी वाइड रेंज ऑफ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और पॉलिसी रिलेटेड डायमेंशन है, और ये एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। आज का लेक्चर यहाँ तक, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। आपसे अगले लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।